ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। जैसे कि पहले 4 ऑप्शन का प्रयोग करके आप फाइलों को सेव कर सकते हैं, नया फाइल बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे न्यू कमांड से आप नई फाइल बना सकते हैं, ओपन से पुरानी कोई पेंट की फाइल सेव की हुई है उसको खोल सकते हैं, और इसी तरह से सेव और सेव एज का प्रयोग आप फाइल को सेव करने के लिए कर सकते हैं। अगला सेक्शन प्रिंटिंग और ईमेल सेंडिंग से रिलेटेड है, जिसमें आप प्रिंटिंग और ईमेल सेंड की सेटिंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डेस्कटॉप की बैकग्राउंड लगाने का ऑप्शन भी पेंट में अवेलेबल है, और कुछ प्रॉपर्टीज की जानकारी और पेंट के बारे में भी जानकारी नीचे अबाउट पेंट में अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू की, लेकिन न्यू से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पहले से ही एक इमेज मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ ऊपर की तरफ उस इमेज का नाम भी आ रहा है जो WA0034 के नाम से अवेलेबल है। यदि मैं फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो पिछले वाला इमेज हट जाएगा और एक ब्लैंक ड्रॉएबल स्पेस अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ पे मैं अब ड्राइंग कर सकता हूँ। चलिए यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ मैं स्टार बना लेता हूँ, और इसके साथ कुछ मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ। अब यदि मैं इस फाइल को सेव करके रखना चाहता हूँ तो इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ बाद में देख लें या प्रयोग करने के लिए। यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ ऊपर की तरफ ध्यान दें तो अभी जो फाइल का नाम है वो अनटाइटल्ड है। इसका अर्थ ये है कि अभी फाइल को कोई भी नाम नहीं रखा गया, और ये फाइल को मुझे पहली बार सेव करना है। इसके लिए मैं फाइल पे जाता हूँ और सेव कमांड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप सेव कमांड पे क्लिक करते हैं, आपके पास एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। यहाँ आप अपनी पिक्चर को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप लोकेशन का चुनाव भी कर सकते हैं, अर्थात आप पिक्चर को कहाँ सेव करना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। यदि आप इस सेव एज बॉक्स को देखें तो ऊपर की तरफ आप इस वक्त आप कहाँ पे हैं ये देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे यदि आप देखें तो आपके पास वो सभी लोकेशंस हैं जहाँ पे आप जाकर अपनी पिक्चर को सेव कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी पिक्चर को पिक्चर्स फोल्डर के अंदर सेव करना चाहता हूँ तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके पश्चात मुझे यहाँ नीचे फाइल का नाम देना है। मैं यहाँ फाइल का नाम रख देता हूँ स्टार। उसके पश्चात मुझे टाइप ऑफ फाइल बतानी है। यहाँ पे जो भी फाइल ऑफ टाइप आप चूज करेंगे उसके अनुसार आपकी फोटो सेव हो जाएगी या ड्राइंग आपकी सेव हो जाएगी। मैं JPEG चुन लेता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करता हूँ, यदि आप अब ऊपर की तरफ ध्यान दें टाइटल बार पे, तो इसका नाम भी दिखाई दे रहा है जो है स्टार, जो कि पहले अनटाइटल आ रहा था। तो इस तरह से जब आप किसी फाइल को सेव कर देते हैं तो वहां पे अनटाइटल्ड की जगह स्टार या जो भी नाम आपने फाइल का रखा है वो आ जाएगा। अब यहां से मैं पेंट को फिर से क्लोज कर देता हूं और दोबारा मैं पेंट को खोलना चाहता हूं यहां से। अब मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है, लेकिन पुरानी फाइल को खोलने के लिए मुझे फाइल पे जाना है। अब की बार फाइल खोलना है, इसलिए मुझे ओपन कमांड को चुनना है। ओपन कमांड में यदि आप देखेंगे तो बिल्कुल सेव जैसा डायलॉग बॉक्स ही अवेलेबल है, बस फर्क इतना है कि ये फाइल को ओपन करने के लिए प्रयोग करेंगे। यहाँ मुझे फिर से वही लोकेशन दिखाई जा रही है जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त। लेफ्ट साइड पे जहाँ भी आपने फाइल सेव की थी उस लोकेशन का चुनाव करें। तो पिक्चर्स लोकेशन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड पे उसका सारा कंटेंट दिखाई देगा जो भी पिक्चर्स फोल्डर के अंतर्गत है। यहाँ मुझे ध्यान है कि मेरी जो इमेज थी उसका नाम स्टार है, तो मैं सिलेक्ट करके इसे ओपन कर देता हूँ। आपके पास वही इमेज फिर से ओपन हो जाएगी जो मैंने पहले सेव की थी। अब फिर से देखेंगे यहाँ पे फिर से जानकारी ऊपर की तरफ अवेलेबल है कि आपकी जो पिक्चर है वो स्टार के नाम से पेंट की फाइल है। अब यदि मुझे इसी फाइल की एक और कॉपी सेव करनी है तो उसके लिए मैं फाइल पे दोबारा जाऊंगा, सेव एज पे क्लिक करूंगा। सेव एज से मैं एक डुप्लीकेट कॉपी सेव कर सकता हूं इसी फाइल की। जैसे स्टार के नाम से मेरे पास पहले से फाइल है, तो यहां मैं स्टार 2 के नाम से एक फाइल सेव कर देता हूं। यहां ऊपर की तरफ देखिए स्टार 2 आ गया है। फिर से एक और फाइल सेव एज करना चाहता हूं तो फिर से सेव एज। अब यदि यहां ध्यान दें आप, प्रीव्यू में आपके पास 2 फाइलें हैं, पहली स्टार और दूसरी स्टार 2। इसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ और नाम भी दे सकता हूँ। इस एग्जाम्पल को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं कुछ इसमें चेंज कर देता हूँ पिक्चर में। जैसे यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐड कर दिया है और एक कलर फिल कर दिया है। अब फाइल पे सेव एज पे दोबारा
अब यदि यहाँ पे मैं फाइल का नाम चेंज करता हूँ star3, तो एक और कॉपी सेव हो जाएगी। यदि फिर से ओपन करके देखें तो मेरे पास अब 3 पिक्चर्स हैं, पहली स्टार, दूसरी उसकी कॉपी star2, तीसरी फाइल में थोड़ा सा बदलाव है star3। तो इस तरह से आप अपने फाइलों के वर्जन बना सकते हैं ताकि पिछली जानकारी भी आपके पास बनी रहे और नई फाइलें भी आप उससे क्रिएट करते चले जाएं। तो सेव एज से आप जितनी चाहे उतनी कॉपीज बना सकते हैं। बिल्कुल नीचे की तरफ इसके पश्चात हमारे पास प्रिंटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यदि यहाँ मैं प्रिंट के बिल्कुल लास्ट वाले एरो वाले बटन पे क्लिक करूँ तो एक मेन्यू और खुल जाता है छोटा सा, जिसमें सब 3 कमांड्स दी गई है, प्रिंट, पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू। यदि मैं प्रिंट पे क्लिक करूँ तो प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी कमांड्स मेरे पास अवेलेबल है। जैसे कि मैं ऊपर से प्रिंटर का चुनाव कर सकता हूँ, पेज रेंज सेट कर सकता हूँ, मैं नंबर ऑफ कॉपीज तय कर सकता हूँ यहाँ से, और प्रिंट कमांड भी दे सकता हूँ। इस कंप्यूटर में मेरे पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे प्रिंटर की जानकारी नहीं दी गई, परंतु यदि आपके कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल है तो उसके नाम को क्लिक कर दीजिए और अपनी प्रिंटिंग सेटिंग्स कीजिए और प्रिंट निकाल लीजिए। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। फिर से प्रिंट में आपके पास पेज सेटअप की कमांड भी अवेलेबल है। पेज सेटअप में आप पेपर का साइज सेट कर सकते हैं, जैसे कि A4 साइज। नॉर्मल फोटोस्टेट का जो पेपर होता है वो A4 साइज का होता है। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा उससे पेपर एक लीगल साइज होता है। A3 पेपर A4 से बड़ा होता है, वो आप ले सकते हैं, और A5 पेपर आप जो A4 से छोटा होता है वो भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग पेपर का साइज का चुनाव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ओरिएंटेशन बता सकते हैं। पोर्ट्रेट का अर्थ है लंबाई में प्रिंटिंग आएगी, जैसा यहाँ प्रीव्यू में दिखाया गया है, और लैंडस्केप का अर्थ है चौड़ाई में प्रिंटिंग आएगी। आप चाहें तो यहाँ से मार्जिन भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ लेफ्ट का जो मार्जिन है यहाँ मैं 2.5 कर देता हूँ, तो देखिए 2.5 करने पे यहाँ प्रीव्यू में यहाँ मार्जिन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मैं बाकी मार्जिन भी सेट कर सकता हूँ अपनी प्रिंटिंग की सुविधा अनुसार। अभी मैं वापस वही मार्जिन सेट कर देता हूँ, और यदि यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ तो ये सारी सेटिंग्स मेरे पास सेव हो जाती हैं। अभी मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ।